एमपी बोर्ड की क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपको साइंस का पेपर सोल्व कराने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। यदि वास्तव में आप चाहते हैं विज्ञान के पेपर में टॉप करना, तो इस वीडियो में मैं आपको 100% आने वाले विज्ञान के प्रश्न बताने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। तो जिस तरह से मैंने आपको समझ विज्ञान के प्रश्न बताए थे, प्रॉपर प्रश्न आपके वही आए हैं, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आपके विज्ञान के पेपर में भी पूरी मदद करूंगी और वही क्वेश्चन आपको बताऊंगी जिनके 100% आने के पूरे चांस है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप एक भी प्रश्न मिस मत कीजिएगा, ठीक है। एक एक प्रश्न हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि एक एक प्रश्न से ही आपका एक एक नंबर जोड़ता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप मिस मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, आप पहला प्रश्न है कि त्वरण का मात्रक है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। तो त्वरण का मात्रक है मीटर सेकेंड इनवर्स 2, ठीक है। इसका रहेगा आपका ब नंबर का। दूसरा है मानवों में ध्वनि की श्रव्यता की आवृत्तियों का औसत परास है, यानी कि मानव में ध्वनि सुनने की कितनी क्षमता है, कितनी क्षमता तक व्यक्ति सुन सकता है। तो इसका आंसर है आपका 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक व्यक्ति सुन पाता है, ठीक है। तो इसका रहेगा आपका द। तीसरा है बर्फ का गलनांक है, बर्फ का गलनांक रहेगा 273.15 केल्विन, ठीक है। इसका ब। चौथा है वस्तु का चंद्रमा पर भारत होता है 1/6 इसका पृथ्वी का भार, ठीक है। तो इसका रहेगा आपका स। निम्न में से कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहेंगे। किसे कहेंगे? लाइसोसोम। H2S अणु में कितने परमाणु विद्यमान हैं? तो इसका आंसर है 3, ठीक है। कितने रहेंगे? 3 रहेंगे, ठीक। तो ये आपके इस तरह के प्रश्न हुए जो 100% आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। पहले का आपका बी, ठीक है। दूसरे का आपका डी, तीसरे का आपका रहेगा बी, चौथे का सी, पांचवे का लाइसोसोम, ये आपका सी, ठीक है। सी हो गया और इसका ए। तो ये इस तरह के आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं, अच्छे से आपको कंप्लीट करना है इनको। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखिए, आप पहला प्रश्न है इसमें, कोशिका की पैकिंग और प्रेषित इकाई खालिस्तान है। तो इसका आंसर है गोल्जी उपकरण। क्या आएगा? गोल्जी उपकरण। पेन यहाँ पर बदल लेने दो। गोल्जी उपकरण, ठीक है। दूसरा है जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है, वहां हम खालिस्तान प्रभाव को देख सकते हैं। तो हम वहां पर देख सकते हैं टिंडल प्रभाव को, ठीक है। किसे? टिंडल प्रभाव। चलिए तीसरा है ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता मुख्यतः इसके खालिस्तान से ज्ञात की जाती है। तो इसका आंसर है आयाम से। क्या आएगा इसमें? आयाम। चलिए चौथा है खालिस्तान एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो इसका आंसर है आपका समस्थानिक, ठीक है। क्या आएगा इसमें? समस्थानिक। पांचवा है सोडियम क्लोराइड में धनात्मक खालिस्तान आयन तथा ऋणात्मक खालिस्तान आयन संगठन कण के रूप में विद्यमान है। तो इसमें आपका आएगा Na, ठीक है, धनायन, और इसमें आएगा Cl ऋणायन, क्लोरीन ऋणायन। चलिए वेग एक खालिस्तान राशि है, तो वेग एक सदिश राशि। कैसी राशि? सदिश, ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें इनको। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है। सत्य सत्ती के पहला, पुरकिंजे ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। तो असत्य है ये रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था, ठीक है, याद रखिएगा। संक्रमण का अर्थ है आनुवंशिक रूप से दो असमान पादपों के बीच क्रॉसिंग कराना। तो ये आपका सत्य है। तीसरा है परमाणु सदैव स्वतंत्र अवस्था में रहता है। तो ये आपका असत्य है। दीवार
पर बल लगाने से शून्य कार्य होता है, सत्य। एरोसोल एक कोलाइड विलयन कर प्रकार होता है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, गति के द्वितीय नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, तो ये आपका असत्य है। चलिए, हो गया। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए अच्छे से एक स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। ये आपके पूरे 100% आने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, और जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। और आप देखते ही आ रहे हैं, ठीक है, जितने भी आपके पेपर हुए प्रॉपर क्वेश्चन आपको वही मैंने प्रोवाइड करवाए हैं जो 100% परीक्षा में आए थे। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप चिंता मत कीजिए और किसी भी हिचकिचाहट में मत रहिए। सारे प्रश्न मैं आपको 100% आने वाले ही बता रही हूँ। ठीक है, तो देखिए आप, पहली जोड़ी जे थॉमसन, इसकी जोड़ी है इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है, दूसरी न्यूटन की है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। तीसरी कटला की जोड़ी आपकी रहेगी मध्य क्षेत्र भोजी, ये आपकी तीसरी। उर्वपातन की जोड़ी है आपकी ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन, ये आपकी चौथी। पेरेनकाइमा है पतली भित्ति युक्त पैकिंग कोशिकाएं। ठीक है, आपकी पांचवी। और सोनार की जोड़ी है पराश्रव्य तरंगे, ये आपकी छठी जोड़ी। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट आप अच्छे से करिए। मैं आपको पूरे प्रश्न का यहाँ पर सॉल्यूशन दूंगी ताकि आपके नंबर कटने के चांस ना रहे। ठीक है, इसके बाद में आप देखिए एक वाक्य में उत्तर। पहला है चांदी का प्रतीक लिखिए, तो चांदी का प्रतीक है Ag। ठीक है, Ag यानी कि सिल्वर। m द्रव्यमान की तथा एक समान वेग v से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा के मान सूत्र लिखिए, तो इसका आंसर है आपका, यहाँ पर मैं एरो करके लिख देती हूँ ऊपर। ठीक है, E के इज इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है, जड़त्व को परिभाषित कीजिए। अंतरफ फसलीकरण से आप क्या समझते हैं, इनके आंसर हम देखेंगे अभी। ठीक है, 473 केल्विन ताप को सेल्सियस में बदले। जब हम सेल्सियस में बदलेंगे ना तो 273.15 इसमें से घटाएंगे। ठीक है, तो 400 कितना है 73, इसमें से हम घटाएंगे 273.15 केल्विन। ठीक है, तो ये आपका बचेगा 199.85 डिग्री सेल्सियस। चलिए, सोडियम आयोडीन और एल्कोहल के विलयन में विलेय और विलायक के नाम स्पष्ट कीजिए, तो आयोडीन इसमें है आयोडीन है विलेय। ठीक है, क्या है, आयोडीन विलेय है। और एल्कोहल है आपका विलायक। क्या है, एल्कोहल विलायक। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो बाकी के 2 प्रश्न हमारे बचे हैं, चलिए इनका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए, तो इन दोनों की परिभाषा ये है आपकी। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं एक बार को पढ़ के बता देती हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे, जड़त्व हम किसे कहेंगे, वस्तु द्वारा अपनी स्थिति में बदलाव का विरोध करने की प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है। ठीक है, अंतरा फसलीकरण, यह आपके अंतरा फसलीकरण की परिभाषा, एक ही समय में एक ही खेत में निश्चित पंक्तियों में 2 या 2 से अधिक फसलें एक साथ उगाना ही अंतरा फसलीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके इस तरह की इनकी परिभाषाएं रहेगी, दोनों की अच्छे से कंप्लीट करना है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सके। ठीक है, ये इसी के नीचे आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए और जो दोनों की डेफिनेशन है वो आपको कंप्लीट कर लेनी है। हो गई। इसके बाद में आप देखिए छठा प्रश्न। ठीक है, छठा प्रश्न का पहला प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन के कोई 2 उदाहरण लिखिए। निलंबन क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको बताना है, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम बताने हैं, अणु परमाणु में अंतर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में कोई 2 अंतर। ठीक है, तो ये इस तरह के 100% आने वाले प्रश्न हैं।
इन प्रश्नों को आप मिस मत कीजिएगा, ठीक है। 90% पूरे आने के चांस है। उत्तक की परिभाषा लिखिए एवं एक उदाहरण देना है। प्रणोद किसे कहते हैं, इसका ऐसा मात्रक बताना है। पिन या किल नुकली क्यों बनाई जाती है, ठीक है। तो ये आपके इस तरह के प्रश्न रहेंगे। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है, सूत्र आपको बताना है। पराध्वनि के कोई 2 अनुप्रयोग बताने हैं, ठीक है, हो गए। इसके बाद में आपका 17वां प्रश्न, पशुपालन के 2 लाभ लिखिए। समस्थानिक क्या होते हैं, एक उदाहरण दीजिए। पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए, ठीक है। ये आपका 21वां प्रश्न। यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट आप अच्छे से करें। इसके बाद में आप देखें फ्लोएम तथा जाइलम में अंतर आपको देने हैं, ठीक है। ये आपका 23वां प्रश्न रहा। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से 23 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर सॉल्यूशन रहेगा, अच्छे से आपको तैयारी करनी है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सके, ठीक है। ये मेरा मेन उद्देश्य है और मैं आपको हर एक पेपर में अच्छे से सपोर्ट करती आई हूँ, ठीक है, ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। तो देखिए ये है आपका छठे प्रश्न का आंसर। छठा प्रश्न आप देखिए, रासायनिक परिवर्तन के कोई 2 उदाहरण लिखिए, ठीक है। तो इसका आंसर है इस तरह से, पहले आप हेडिंग डालिएगा, रासायनिक परिवर्तन के प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित है, ठीक है। नंबर 1, लोहे का जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ठीक है, मिसप्रिंट है थोड़ा सा, लोहे पर जंग लगना। तो हम इसके अंदर लिखेंगे, जब लोहा हवा और नमी के संपर्क में आता है तो उस पर जंग लग जाती है, ठीक है। दूसरा है दूध का दही बनना, तो इसके अंदर आप लिखिएगा, दूध में बैक्टीरिया की क्रिया से दही बनता है, ठीक है। तीसरा कागज का जलना, तो इसके अंदर लिखना है, कागज जलने पर राख और गैस बनती है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट इनको करें, हो गया। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए इसका अथवा आप देखिए, वाष्पीकरण को परिभाषित कीजिए। तो वाष्पीकरण क्या है, तो वाष्पीकरण वहाँ प्रक्रिया है जिसमें कोई द्रव पदार्थ अपने उबाल बिंदु से कम तापमान पर धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया गैस की सतह पर होती है, ठीक है। उदाहरण, पानी का धीरे धीरे सूख जाना वाष्पीकरण का उदाहरण है, ठीक। चलिए आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए 7वां देखिए, निलंबन क्या है। तो निलंबन हम किसे कहेंगे, तो निलंबन वह विषम मिश्रण है कि जिसमें ठोस के कण द्रव में घुले नहीं रहते बल्कि उसमें तैरते रहते हैं और कुछ समय के बाद नीचे बैठ जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं, ठीक है। चलिए तो साथ में हिंदी और प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों के हैं, तो कंप्लीट अच्छे से करने हैं, ठीक है। ये आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं, कंप्लीट करके अच्छे से आपको जाना है ताकि आप सभी विज्ञान के पेपर में टॉप कर सके, ठीक है। और जैसा कि आप अंदाज़ा हर एक पेपर में लगाते आए हैं, ठीक है, प्रॉपर क्वेश्चन आपको वही देती हूँ जो 100% आपके परीक्षा में आते हैं। इसी तरह से मैं आपकी विज्ञान के पेपर में भी पूरी मदद करूँगी और आप विज्ञान के पेपर में भी टॉप कर पाएंगे और अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए इसका अथवा है आपका धातु और अधातु में अंतर। तो धातु और अधातु के बीच अंतर निम्नलिखित है। नंबर 1, धातु चमकीली होती है जबकि अधातु सामान्यतः चमकहीन होती है, यानी चमकहीन यानी कि धातु चमकदार नहीं होती है। दूसरा, धातु उष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती है जबकि अधातु उष्मा और विद्युत की खराब चालक होती है, ठीक है। यानी कि धातु की वस्तुओं में करंट आता है और अधातु वाली वस्तुओं में करंट नहीं आता है। तीसरा आप देखिए, धातु आघातवर्धनी यानी कि पीट कर पतली बनाई जा सकती है, ठीक है, जबकि अधातु भंगुर यानी कि टूटने वाली होती है। धातु प्राह धनायन बनाती है जबकि अधातु प्राह ऋणायन बनाती है, ठीक है। चलिए यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। 8वां प्रश्न है आपका, द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको यहाँ पे देने हैं, तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। स्थिर अनुपात के नियम से आप क्या समझते हैं, ठीक।
9वां है निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम आपको देने हैं। ये यहाँ पर दिए, तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा है पोटेशियम नाइट्रेट, तीसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड और चौथा है मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये आपके चारों के नाम हो गए। ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए अणु परमाणु में अंतर लिखने हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आने के पूरे चांस से, कंप्लीट अच्छे से आप कीजिएगा। देखिए पहला पॉइंट है इसमें, परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण होता है जबकि अणु 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, दूसरा परमाणु स्वतंत्र रूप से सामान्यतः नहीं पाया जाता है और कुछ अपवादों को छोड़कर, जबकि अणु स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है जबकि अणु पदार्थ के गुणों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए अच्छे से कंप्लीट आप कीजिएगा। इसके बाद 10वां प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक एवं यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर बताने हैं कोई 2। तो यहाँ पर 3 अंतर है, तीनों को आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, 4 पूछे तो एक एक्स्ट्रा आपको कर लेना है ताकि उसमें नंबर कटने के चांस ना रहे। ठीक है, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर, तो पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका के बीच मुख्यतः निम्नलिखित अंतर रहेंगे। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। दूसरा पॉइंट है, पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जबकि जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, यानी कि एक का आपको उल्टा करना है बस। केवल 2 पॉइंट है और दोनों काफ़ी सरल है और सिंपल और सुंदर भी है। चलिए ऊतक की परिभाषा लिखिए, एक उदाहरण दीजिए। ऊतक हम किसे कहेंगे कि एक समान संरचना और कार्य वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। उदाहरण मांसपेशी ऊतक। ठीक है, चलिए इसका अथवा त्वरण किसे कहते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप कंप्लीट करें। प्रणोद किसे कहते हैं, इसका SI मात्रक आपको बताना है। ठीक है, चलिए दाब को परिभाषित कीजिए और इसका SI मात्रक लिखिए। सरल शब्दों में भी लिखा है, जितना अधिक बल कम क्षेत्रफल पर लगाया जाएगा ताप उतना ही अधिक होगा। ठीक है, इसका SI मात्रक है पास्कल। क्या है, पास्कल। पिन या कील नुकीली क्यों बनाई जाती है, तो ये आपका इस तरह का आंसर रहेगा, स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करना है। अगला है, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो देखिए ऐसा इसलिए होता है कि जब बस चल रही होती है तब हमारा शरीर भी उसके साथ चल रहा होता है। ठीक है, हमें लगता नहीं कि नहीं चल रहा, पर वो चलता है बस के साथ साथ। अचानक बस के रुकने पर बस तो रुक जाती है लेकिन हमारा शरीर तुरंत नहीं रुकता, शरीर आगे की ओर चलता रहता है, इसी कारण हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, यहाँ जड़त्व के कारण होता है। किसके कारण होता है, ये जड़त्व के कारण होता है। चलिए ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ये आपका 14वां प्रश्न। ठीक है, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट कीजिएगा। ये हो गया। इसका अथवा कार्य को परिभाषित कीजिए तथा मात्रक लिखिए। ठीक है, जब किसी वस्तु पर बल लगाने से वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है तो कार्य किया गया माना जाता है। ठीक है, SI मात्रक है इसका जूल। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है, सूत्र आपको बताने हैं। ठीक है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। सारे प्रश्न के आंसर काफ़ी सरल और सिंपल है और सुंदर भी है। अच्छे से अच्छे नंबर यदि वास्तव में आप कवर करना चाहते हैं तो इन प्रश्नों को आप कंप्लीट करके जरूर जाएगा, क्योंकि 100% आने वाले प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ, यही आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, तो कंप्लीट करके जाना है। एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, वास्तव में आपको विज्ञान के पेपर में टॉप करना है, तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी और आप कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपके मन में किसी भी तरह का हिचकिचाव ना रहे और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। ये आपका अथवा फ्लोएम तथा जाइलम में अंतर आपको बताना है। तो ये आपके इस तरह के 100% आने वाले विज्ञान के प्रश्न चले हैं। ठीक है, अच्छे से सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर लेना है। मैंने 100% आने वाले ही प्रश्न आपको बताए हैं इस वीडियो में, ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर सके और जल्दी इनको कवर करेंगे तो अच्छा होगा। चलिए हो गए ये।
ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन बता दिया है, एक एक प्रश्न का आपका पूरा सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक है, अब आपकी जवाबदारी है आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें ताकि आप विज्ञान के पेपर में टॉप कर सके। ठीक है, तो कंप्लीट आपको अच्छे से इन प्रश्नों को करना है।